अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, आप सब अहबाब का रमज़ानुल मुबारक बड़े अच्छे अंदाज से गुज़र रहा होगा और अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हर इंसान नेक आमाल करने में मसरूफ़ होगा। दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु मेरी और आप सब की जमी इबादात को अपने हज़ूर कबूल फरमा के मेरे और आप सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इसके आखिर में शरीयत इस्लामिया का एक और हुक्म हमारे लिए है, वो है सदक़तुल फ़ितर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा सदक़तुल फ़ितर का वो फ़र्ज किया है। गुलाम हो, आज़ाद हो, छोटा हो या बड़ा हो, मुसलमानों के हर फ़र्द व अहबाब पर सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम है और वो एक सा है। एक सा ये उस वक़्त का एक पैमाना था। दौरे हाज़िर में अगर इसको मापा जाए तो आज के दौर में ये तकरीबन 2.5 किलो बनता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद ज़माना में एक सा सदक़तुल फ़ितर अनाज में से देते थे। और हज़रत अबू सईद खुदरी ही फरमाते हैं उस वक़्त हमारा अनाज मुनक्का, पनीर, खजूर और जौ थी। और इसी हदीस को अगर मुस्तंबत किया जाए आज के दौर में तो हमारे दौर में आजकल ज़्यादातर अनाज इस्तेमाल होने वाला गंदम और चावल है। हम उसमें से एक सा जो है गंदम का या एक सा जौ का दे सकते हैं। अब सदक़तुल फ़ितर की हिकमत क्या है, इसको क्यों देना है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी 2 हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है कि अगर रोजे की हालत में, रमज़ानुल मुबारक में रोजे की हालत में रोजेदार से कोई लगव हरकत या लगव काम सातर हो जाता है तो सदक़तुल फ़ितर अदा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हिकमत ये बयान फरमाई है कि गरीब मसाकीन लोग उनको खाना मिल सकता है, यानी कि ईद की खुशियों में वो मसाकीन भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए एक और बात ज़रूरी है कि इसके लिए नमाज ईद से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कातुल फ़ितर अदा करना फ़र्ज़ है लेकिन इसे नमाज ईद से पहले पहले अदा किया जाएगा। अगर कोई नमाज ईद के बाद अदा करता है तो वह ज़कातुल फ़ितर नहीं होगा बल्कि आम सदकों में से एक सदका होगा। तो आज का हमारा पैगाम यही है सामीने का कि हम सब ज़कातुल फ़ितर ज़रूर अदा करेंगे। और इसकी 2 हिकमतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। एक, हमारे लुग़व हरक़ात और लुग़व काम इसकी माफ़ी हो जाएगी और दूसरा, गरीब मसाकीन हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। तो आज के दौर में 2.5 किलो के तकरीबन 100 रुपया बनता है। ज़कातुल फ़ितर नकदी तौर पर भी अदा की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी तमाम जमी इबादात को अपने हज़ूर कबूल फरमाए और हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम।